जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 14वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 151 पर 151। गुरुदेव कहते हैं, मैं धीरे धीरे पानी में से बाहर आया और थोड़ी देर पास के पत्थरों पर ही ध्यानस्थ हो गया। उस दिन मुझे बड़ा हल्का लग रहा था। मुझे तब लकड़ियां भी इकट्ठा करनी थी, कुछ हरे बांस भी काटने थे, कुछ जंगली बड़े केले भी लेने थे। कार्य काफी बाकी थे और मेरी तो वहां से ही उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तब सूर्योदय हो गया था। सूर्य की किरणों से सारी प्रकृति निखर गई थी। वातावरण अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मैं उठा, सूर्य को नमस्कार किया और प्रार्थना की और जंगल की ओर चल दिया, जहाँ कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा पड़ी थी। लकड़ियाँ तोड़ने के लिए मेरे पास एक दाव फरसा था, जो लोहे का बना था और उसका हत्था भी लोहे का ही था। बांस के जंगल बहुत बड़े थे। मैं बांस तोड़ते समय ध्यान रखता था कि कोई ऐसा बांस न तोड़ूं जिस पर किसी चिड़िया ने घोंसला बनाया हो, क्योंकि कुछ जगह दो बांसों के बीच पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। कई स्थानों पर बांस की जड़ों के पास सांप के भी घर होते थे या चींटियों के भी घर होते थे। मैं किसी जीव को परेशान करना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रत्येक जीव इस प्रकृति का अंश होता है और प्रत्येक जीव का अपना एक महत्व होता है। वह दाव ही मेरा एकमात्र हथियार था। वह लोहे के एक ही पत्ते से बना था और मेरा साथी था। सालों से वह मेरे साथ में था। उसको पत्थरों पर घिस कर मैं उसकी धार तेज कर लिया करता था। अभ्यास के कारण मुझे उससे लकड़ियां काटने में आसानी होती थी। वे बांस काटे, थोड़े बांस के ताजा उगे हुए पत्ते भी तोड़े, वे भी खाने के काम आते थे। थोड़ी अन्य पत्तियां भी तोड़ी, जो भी खाने के काम आती थी। कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, बांस की छाल से रस्सी बनाई और उन सबको बांधकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। कुछ फल भी मिले। फल का मेरा अपना अनुभव था। जहरीले फल प्रायः कड़वे होते थे और कुछ जंगली केले तोड़े। वे केले साइज में सामान्य केले से 2 गुने बड़े थे, पर उनमें एक काला लंबा बीज निकलता था और उनका स्वाद सामान्य केले से अलग होता था। वे सब मेरा भोजन थे और उन्हीं के भरोसे मेरा पेट भरता था। सामान्यतः साधना में भूख कम लगती थी। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा था। नदी के किनारे पर सभी पत्थर गोल ही थे। वे पानी में हजारों सालों से लुढ़क कर गोल हो गए थे। कई तो शिव जी के पिंडी के आकार के भी बन गए थे। उनकी ओर देखता तो लगता था प्रत्येक का अपना एक उद्गम स्थान रहा होगा। कोई तो स्थान होगा जहां से ये निकले होंगे और फिर नदी में लुढ़कते हुए हजारों सालों में यहाँ पहुँचे होंगे, क्योंकि ये भारी है और इनकी गति बड़ी धीमी रही होगी। प्रत्येक पत्थर की अपनी एक कहानी रही होगी और अब इसी किनारे पर वे स्थायी हो गए हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी कभी पानी किनारे पर अधिक भर जाए तो ये पानी की मुख्य धारा में फिर शामिल हो जाएंगे और जैसे ही नदी की मुख्य धारा में शामिल हुए तो फिर इनका आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ होगा। यानी इनकी भी प्रगति पानी की सामूहिकता में ही हुई है और जब जब पानी की सामूहिकता के बाहर हुए हैं तो प्रगति थम गई है। यानी पत्थरों को भी आगे बढ़ने के लिए नदी के पानी और अन्य पत्थरों की सामूहिकता की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि गोल पत्थरों द्वारा ही गोल पत्थर धकेले जाते हैं और वे इस प्रकार से एक दूसरे को ढकेल कर ही आगे बढ़ते रहते हैं और
एक दूसरे के संपर्क में आने वाले धक्कों से ही प्रगति होती है, यानी इनकी भी प्रगति के लिए संपर्क जरूरी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अरे, यह तो मनुष्य जीवन से कितना मिलता जुलता है। आत्मा भी कहीं न कहीं अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और बाद में परमात्मा रूपी पानी की मुख्य धारा से जुड़ती है और फिर उस मुख्य धारा में बह रही अन्य आत्माओं की सामूहिकता में ही उस आत्मा की प्रगति होती है और फिर अहंकार के कारण किसी किनारे पर फेंक दी जाती है और सालों तक उसी किनारे पर पड़ी रहती है। फिर कभी परमात्मा की कृपा होती है और जैसे एक पड़ा हुआ पत्थर नदी में शामिल होता है, वैसे वह भी शामिल हो जाती है। उन पत्थरों के ऊपर चलना बड़ा कठिन था क्योंकि सभी पत्थर गोल थे, वे भी लुढ़कते और मुझे भी गिराते। इसलिए मैं उन पर बड़ा संभल कर ही चल रहा था और धीरे धीरे चलकर मैं अपनी गुफा तक पहुंचा। गुफा के पास के उस वृक्ष को मैं सदैव ध्यान में रखता था क्योंकि गुफा बाहर से दिखती भी नहीं थी। गुफा के भीतर जाकर झरने का थोड़ा स्वच्छ पानी पिया और थोड़ा आराम किया और बाद में भोजन की व्यवस्था में लग गया। उस दिन कुछ झाड़ की झड़ियाँ लाया था जो काफी दिनों तक रह सकती थी और उनको खाने से कई दिनों तक भूख भी नहीं लगती थी। वे बाहर से कड़ी और एकदम काली थी और उनको भूंजने पर अंदर से लाल रंग की झड़ी निकलती थी। वह एक झड़ी मैंने आग पर भूंजी और बाद में उसमें से कुछ रस बाहर निकलकर बहने लग गया। उस रस को भी एक बड़े हरे पत्ते में भरकर ले लिया और बाद में उसी रस के साथ उस झड़ी को खाया। वह झाड़ी मोटी जड़ी अंदर से लाल थी, इसीलिए मैं उसे लाली जड़ी कहता था, पर उसका क्या नाम था वह मुझे मालूम नहीं था। गुरुदेव ने उसे खाना सिखाया था। वह एक जड़ी खाने पर ही पेट भर जाता था, ऐसा नहीं था, पर पेट भर गया, ऐसा समाधान मिलता था और भीतर तक ऊर्जा प्राप्त हो गई, ऐसा एहसास हो जाता था। लेकिन वह जड़ी सभी जगह मिलती नहीं थी, उस दिन वहां मिल गई थी। उसे एक विशिष्ट वातावरण और माटी की आवश्यकता होती थी। एक प्रकार की गर्म ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में लगता था। शरीर में शरीर के चक्रों के संपदन बढ़ जाते थे, खून का प्रवाह भी बढ़ जाता था, एक अंग से दूसरे अंग तक जाने की गति बढ़ जाती थी। करीब 1-2 घंटे यह प्रभाव शरीर पर रहता था और बाद में सब सामान्य हो जाता था, पर वह खाने के बाद कई दिनों तक भूख नहीं लगती थी। बाद में अंधेरा हो चला था। मैं सोने की तैयारी करने लग गया। मैंने वह आसन तैयार किया था, उस पर ही मेरी लुंगी डालकर मैं सो गया। दूसरे दिन झरने की आवाज से ही उठा। झरना भी एक प्रकार के मंद मंद संगीत का निर्माण करता था। उन दिनों उस झरने के संगीत से ही मेरी सुबह होती थी और फिर उसी झरने से बने खड्डे में बैठकर स्नान किया और बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गया। उस सुबह ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव, आज आप आगे का मार्गदर्शन करें। कहाँ तक मेरा आत्मा रूपी पत्थर पहुंचा है पता नहीं, अब आगे कहाँ जाना है वह भी पता नहीं, यहाँ क्यों आया हूँ वह भी पता नहीं है। अब संपूर्ण समर्पण आप ही को कर दिया है। अब इस शरीर का उपयोग आप अपनी सेवा में जैसा चाहे वैसा कर ले। मैं अपने शरीर का भार आज आपको सौंपता हूँ। कहते कहते ही उस सुबह ध्यान लग गया था और वैसे कब तक बैठा रहा वह भी पता नहीं चला। ध्यान में एक प्रकाश पुंज का अनुभव हो रहा था जो एकदम छोटा सा बिंदु जैसा था और फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता गया और वह प्रकाश का बिंदु मेरी ओर नहीं आ रहा था, मैं ही उसकी ओर खींचा जा रहा था। मेरी जाने की गति बड़ी धीमी थी, पर थी। मैं एक गति से उस बिंदु की ओर खींचा जा रहा था। ऐसा लगता नहीं था, ऐसा लगता था वह उसकी जगह स्थिर है और मैं मेरी जगह स्थिर हूँ, लेकिन
थोड़ी समय बाद लगता था, नहीं, मैं स्थिर नहीं हूँ, वह प्रकाश पुंज स्थिर है, मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास का परिसर बदल रहा था। तब मैं अपने शरीर में नहीं था, मैं शरीर के बाहर आ गया था। मैं अपने शरीर को अलग से देख सकता था। शरीर अलग था और मैं अलग था। तब मैं चाहता कि मेरा हाथ हिलाऊं, तो भी मैं वह हाथ नहीं हिला सकता था। यानी मेरे ही हाथों पर और पैरों पर मेरा नियंत्रण नहीं था। यानी शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं रह गया था। और पहले मैं शरीर में रहकर उस चेतना बिंदु को देख रहा था। वह गुफा इतनी बड़ी भी नहीं थी कि शरीर के बाहर निकलकर शरीर को देखा जा सके, क्योंकि शरीर के थोड़े ही ऊपर एक बड़ी पत्थर की शिला थी। तो फिर मैं कैसे स्वयं को देख रहा था? एक ओर शरीर को देख रहा था और एक ओर उस चेतना बिंदु को। वास्तव में उस चेतना बिंदु में इतनी ऊर्जा शक्ति थी और इतना आकर्षण था कि मैं न चाहते हुए भी उस ओर खींचा जा रहा था। मेरा मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। मैं धीरे धीरे उस चेतना प्रवाह वाले बिंदु की ओर खींच चला जा रहा था। एक प्रकार का आकर्षण उस बिंदु में था और मेरी उसकी ओर की यात्रा जारी थी। और जितना पास लग रहा था, वह उतना पास था नहीं, वह काफी दूर था। कुछ समय बाद देखा तो मैं मेरे शरीर को और पूर्ण गुफा को भी देख सकता था। यह एकदम से ही महसूस हुआ कि मैं गुफा के बाहर आ गया था, क्योंकि गुफा तो बाहर से कभी दिख नहीं सकती थी। गुफा का दरवाजा भी ढूंढना पड़ता था। तो उस दिन गुफा ऊपर से कैसे समूची दिख रही थी? मैं आश्चर्यचकित था कि पूरी गुफा दिख रही थी। गुफा में बहने वाला झरना भी दिख रहा था और पास में मेरे आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ मेरा शरीर भी दिख रहा था, जो एक मूर्ति जैसा ही लग रहा था। यह सब मैं देख भी रहा था और वह देखने के लिए मुझे मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। बिना मुड़े ही सब दिख रहा था और मेरी आगे की ओर की यात्रा प्रारंभ ही थी। और मैं समझ गया था कि वह चेतना बिंदु मेरी ओर नहीं आ रहा था, मैं ही उसकी ओर जा रहा था। और तब तो मुझे वह गुफा, वह नदी, वह स्थान, वह जंगल सभी दिख रहे थे और मेरी यात्रा आगे और आगे चालू ही थी। मैं आगे और आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जान रहा था कि उस चेतना प्रवाह वाले बिंदु का आकार बड़ा और बड़ा होता चला जा रहा था। और विशेषता थी कि मैं नीचे इतने ऊपर आ जाने के बाद भी मेरी गुफा और मेरे शरीर को देख पा रहा था। तब भी वे साफ साफ दिख रहे थे। तब मेरा मेरे शरीर के प्रति आकर्षण कम होते जा रहा था और न ही उस गुफा और उस जंगल के प्रति कोई मोह रह गया था। तब मेरे शरीर, गुफा और उस जंगल का कोई महत्व ही नहीं रह गया था। फिर प्रकाश पुंज और भी बड़ा होता जा रहा था। तब आसपास कई मंत्रों की ऊर्जा शक्ति महसूस हो रही थी। उन मंत्रों से संबंधित कई गुरु शक्तियों के दर्शन हो रहे थे। तब जाना, प्रत्येक मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है। उसका जाप जैसे जैसे होता है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव आभा मंडल में स्थिर हो जाता है और वह एक ऊंचाई पर जाकर स्थिर हो जाता है। और फिर कोई जीव उस मंत्र के माध्यम से उस मंत्र की ऊर्जा के साथ जुड़ता है। वह ऊर्जा शक्ति उस मंत्र के माध्यम से उसे मिलती है। प्रत्येक मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है। प्रश्न है, हम कितनी मान्यता उस मंत्र को देते हैं, उसके ऊपर ही हमारी ग्रहण करने की शक्ति निर्भर होती है। मानो कि मंत्र शक्ति तो कपूर के समान है। जब तक आत्मा की मान्यता रूपी आग उस तक नहीं पहुंचती, वह तो अपनी जगह पर है। वह चाहकर भी अपने स्थान पर नहीं जल सकता है और न ही प्रकाशित हो सकता है। मंत्र की शक्ति मंत्र को मानने वाले की ग्रहण करने की क्षमता पर ही है। मंत्र तो ऊर्जा का एक खजाना ही होता है।
बस उसे जानने वाले और पहचानने वाले आत्मा की आवश्यकता होती है। ऐसे मंत्र शक्तियों के समूह के साथ गुरु शक्तियां आसपास विद्यमान थी। वे मुझे दिख रही थी और अनायास ही मेरा सिर उनकी ऊर्जा के सामने झुक रहा था और मैं उन्हें प्रणाम करके आगे की ओर जा रहा था। फिर सारा ध्यान आगे ही आगे था। मेरे आसपास का वातावरण ऊर्जामय था, बड़ा प्रसन्न लग रहा था। आगे और आगे मेरी यात्रा चल रही थी। गुरु शक्तियों के बड़े बड़े समूह रास्ते में लग रहे थे। उनकी ऊर्जा शक्ति से जाना जा सकता था कि उनके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता थी, एक सकारात्मक रचनात्मक सामूहिकता, और वह एक अलग ही दुनिया थी। मैंने अचानक देखा तो मैंने एक बड़े स्थान में प्रवेश किया था। उस स्थान पर सोने के बड़े बड़े सिंहासन बने हुए थे और उन पर कई ऋषि और मुनि बैठे हुए थे। उन सबका आकार अलग अलग था। यह लग रहा था मानो राज दरबार भरा हो, लेकिन कोई सिंहासन राजा जैसी ऊंचाई पर नहीं था। सभी एक गोलाकार रूप में बैठे हुए थे। प्रत्येक सिंहासन पर बैठा हुआ गुरु अपनी एक अलग आभा और एक अलग छवि को लिए हुए था। प्रत्येक के चेहरे पर तेज था। मैं जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा, सभी मेरे स्वागत के लिए अपने अपने सिंहासनों से खड़े हो गए और मेरे लिए भी एक रतन जड़ित सिंहासन खाली रखा हुआ था। उस पर मुझे बिठाया गया। बाद में सभी गुरु अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए और बाद में मेरा परिचय एक गुरु ने करवाया। वह इसी जन्म का था। फिर मैंने स्वयं ने अपना परिचय देना योग्य समझा और मैंने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। मेरा जन्म आज से 800 साल पूर्व हुआ था और एक तपस्या सब तब से प्रारंभ की थी जो आज तक जारी है। यह मेरा आखिरी जन्म है और एक आश्वासन को पूर्ण करने के लिए ही मुझे यह जन्म लेना पड़ा है। मैं आश्वासन के साथ इस जन्म से बंधा हूँ। सारा जीवन ही आश्वासन को पूर्ण करने में लगा दिया है। आत्म जागृति देने की इच्छा रखना और आत्म जागृति दे पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि आत्म जागृति अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में तो स्वयं को ही अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार से जमीन में बीज एक बार पड़ जाए तो फिर सारा काम प्रकृति का ही होता है, प्रयत्न का होता है। ठीक इसी प्रकार से शिष्य को आत्म जागृति प्राप्त हो जाने के बाद सद्गुरु के लिए उसे कुछ देना बाकी नहीं रह जाता है। पर आत्म जागृति देने के लिए सद्गुरु को सालों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक साधक आत्मा उसे लेने को तैयार न हो, उसे दी नहीं जा सकती है। और लेना उस साधक की आत्मा पर निर्भर होता है कि वह कब उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। जब तक तैयार नहीं होती, सद्गुरु इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि इंतजार ही उनके हाथ में रहता है। और अब मुझे भी अगले 800 साल इंतजार ही करना पड़ेगा और उस कार्य के लिए ही तैयारी करना मेरा इस जन्म का कार्य है। और यह 800 सालों की तैयारी एक ही जन्म में करनी है और इसी गुरु कार्य तैयारी को कर रहा हूँ। अगले 800 साल तक सूक्ष्म रूप से गुरु कार्य करता रहूँगा। यह मेरा कहना समाप्त हुआ तो उसके बाद मेरे एकदम सामने एक मुनि बैठे थे, जिनके शरीर पर केवल लंगोटी जैसा वल्कल वस्त्र था। शरीर पर बाकी कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी सफेद चांदी जैसी दाढ़ी को हिलाकर बड़ी गंभीरता से अपनी बात कहना प्रारंभ की। कोई भी बड़ा संघ एक मनुष्य से ही बनना प्रारंभ होता है और संघ बनाने की संभावना प्रत्येक मनुष्य के पास होती ही है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा को परमात्मा समान अवसर देता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा से ही जन्मी है। इसलिए प्रत्येक आत्मा का
परमात्मा से संबंध होता है, पर इसको कौन कितना मानती है उसी पर सब निर्भर करता है। यह ठीक ऐसा ही है कि वृक्ष बनने की संभावना तो प्रत्येक बीज में होती है, लेकिन सभी बीज वृक्ष नहीं बनते हैं, क्योंकि बीज से वृक्ष बनने के लिए आवश्यक है दृढ़ इच्छा शक्ति, और यह दृढ़ इच्छा शक्ति ही बीज में से वृक्ष का निर्माण करती है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा सद्गुरु बन सकती है, पर उनमें से सद्गुरु वही बनते हैं जो केवल अपना नहीं, सामूहिकता को भी जोड़ने का विचार करते हैं, और फिर एक से ही लाखों की सामूहिकता का निर्माण हो जाता है। एक आत्मा से जितने अधिक आत्मा जुड़ते हैं, उस आत्मा का स्तर उतना ऊपर होता चला जाता है। आत्माओं की संख्या की सीमा रूपी पादाने हैं। जितनी संख्या जुड़ती जाती है, आत्मा का स्तर भी उतना ऊंचा होने लगता है। लेकिन यह करने में कई जन्म लगते हैं। अंत में जाकर यह आत्मा एक संघ का निर्माण करती है और धरती पर एक संघ का निर्माण होता है, और किए गए कार्यों से यहाँ आकाश में चैतन्य का एक महापुंज तैयार होना प्रारंभ हो जाता है, जो सदा के लिए ही बना रहता है। और भविष्य में जो आत्माएं उनके मार्ग पर चलती है, इस महापुंज की शक्तियाँ उस धरती की आत्मा को सदैव मदद करती रहती है। यहाँ पर गुरुओं की शक्तियाँ समूह में रहती है, यहाँ आकर सभी एक ही हो जाती है। इसीलिए इसे गुरुलोक कहते हैं। हमारे बीच आपने आपका स्थान निर्माण किया, उससे हम सभी प्रसन्न हैं, और आज आपको यहाँ पाकर हम बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। उनकी इस बात का सभी ने गर्दन हिलाकर समर्थन किया, और सभी एक दूसरे की ओर देखने लग गए। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।